हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। पार्ट टू स्टार्ट कर रहा हूं। हम लोगों ने अभी आपको पार्ट वन में एवरेज प्रॉफिट मेथड जो होता है उसके कुछ स्टेप्स बताए थे। दो एडजस्टमेंट मैंने आपको बताई थी, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन को लेकर। तो टीएस ग्रेवाल पेज नंबर 2.31 जो आपकी करंट ईयर की बुक है 24-25 के लिए, बेटा आपके न्यू एडिशन की बुक के अंदर पेज नंबर 2.31 जहां पे अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज दी गई है, वहां से आपको एवरेज प्रॉफिट के क्वेश्चन करवा देता हूं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया था कि गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज और 4 years एवरेज प्रॉफिट, और नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट आपको फर्म के दिए हैं 12,000, 18,000, 16,000 और 14,000। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल। तो जल्दी से देखें क्वेश्चन नंबर वन, पेज नंबर 2.31। जल्दी से एक बार रीड आउट कर ले। स्टेप नंबर वन, गाइस जल्दी देखो टोटल प्रॉफिट कितना होगा। चारों प्रॉफिट्स को प्लस कर लो। 12,000, 18,000, 16,000, 14,000, कितना आ गया 60,000। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालूंगा, 60,000 को डिवाइड करो 4 से। हमें 4 साल के प्रॉफिट गिवन थे 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड करा, कितना आ गया एवरेज प्रॉफिट 15,000। गुडविल का फॉर्मूला क्या दिया हुआ, जल्दी देखो, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज। आपके पास एवरेज प्रॉफिट है 15,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 3, आंसर कितना आ गया 45,000। दोबारा से बता दूं, चारों साल का प्रॉफिट दिया था, चारों को प्लस कर लो, कितना आ गया 60,000। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए डिवाइडेड बाय 4, 1 2 3 4, 4 साल दिए हैं, कितना आ गया एवरेज प्रॉफिट 15,000। जल्दी से देखो गुडविल की वैल्यू, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, 15,000 इनटू 3, आंसर कितना आ गया 45,000। क्लियर, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। जल्दी से नोट करो, चारों साल के प्रॉफिट्स को टोटल करो, टोटल प्रॉफिट आ गया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स करो, कितने साल का प्रॉफिट था 4 साल का, एवरेज प्रॉफिट आ गया, मल्टीप्लाइड कर दो नंबर ऑफ इयर्स परचेज से जो आपको क्वेश्चन में गिवन। क्लियर, चलो सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको 1 2 3 4 5 5 साल का प्रॉफिट दिया है। तो जल्दी से देखो स्टेप नंबर वन, कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट। सर पेज नंबर, बेटा सेम पेज है, पेज नंबर 2.31, पेज नंबर 2.31 सेम पेज। सेकंड क्वेश्चन, स्टेप नंबर वन, कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट। 4 लाख, 3,98,000, 4,50,000, 4,45,000 और 5 लाख, पांचों साल के प्रॉफिट्स को प्लस कर दो, 21,93,000। स्टेप नंबर टू, एवरेज प्रॉफिट निकालो, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स। टोटल प्रॉफिट कितना है 21,93,000 डिवाइडेड बाय 5, एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 4,38,600। एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 4,38,600। पांचों साल के प्रॉफिट्स को प्लस करा, कितना आया 21,93,000 डिवाइडेड बाय 5, कितना आ गया हमारे पास एवरेज प्रॉफिट 4,38,600। गुडविल की वैल्यू कैसे निकलती है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना है 4,38,600 इनटू 4 years परचेज, आंसर कितना आ गया 17,54,400। कितना इजी है, बस आपको 3 स्टेप्स याद करने हैं। टोटल प्रॉफिट निकालो, एवरेज प्रॉफिट निकालो और उसको मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ इयर्स परचेज से। सर ये गुडविल पार्टनर की निकल रही है, नहीं बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया था ये गुडविल किसकी निकल रही है। ये गुडविल हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं फर्म के लिए, हम पूरी फर्म की गुडविल यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 3। आप जब इस क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे तो इस क्वेश्चन के अंदर एक कंडीशन दी है। गाइस यहाँ पर एक कंडीशन दी है कि आप यहाँ पर 5 साल और 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालें, और दोनों में जो हायर है ना, दोनों में जो प्रॉफिट हायर है, आप उससे गुडविल की वैल्यूएशन निकालें। तो हमें क्या याद रखना है, हमें यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाना है। हमें जब भी कभी ऐसे कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो हमें अपने प्रॉफिट को करंट ईयर से प्रीसीडिंग जाना होता है। जैसे आपको 2024 करंट ईयर है, अब इससे प्रीसीडिंग आप पीछे जाएं, 24 के बाद 23, फिर 22, 21 और 20। आप ऐसा ना करें 20, 21, 22, 23, ऐसे नहीं करना। करंट ईयर से इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर्स पर जाना होता है। तो 24, 23, 22, 21 और 20 5 साल के प्रॉफिट दिए हैं।
15,000, 16,000, 10,000, 15,500, 14,000, टोटल प्रॉफिट कितना आ गया? 70,500। अब पिछले 4 साल का प्रॉफिट निकालो। 24, 23, 22 और 21 4 साल का प्रॉफिट ऐड किया। 4 साल के प्रॉफिट ऐड करे 56,500। एवरेज प्रॉफिट निकालो डिवाइडेड बाय 5। यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकालो डिवाइडेड बाय 4। ये 5 साल का प्रॉफिट है इसलिए 5 से डिवाइड किया। ये 4 साल का प्रॉफिट है इसलिए 4 से डिवाइड किया। ये कितना आया? 14,100। ये कितना आया? 14,125। कंडीशन क्या थी कि दोनों प्रॉफिट में जो ज्यादा होगा, जो हायर होगा, तो ये देखो ये कितना आ रहा है? 14,125। ये कितना आ रहा है? 14,100। तो कौन सा ज्यादा प्रॉफिट है? 14,125। तो हम अब उस प्रॉफिट को लेंगे। गुडविल की वैल्यू क्या है? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। 14,125 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आ गया? 56,500। क्लियर है गाइस? ओके, तो पहले 3 क्वेश्चन कंप्लीट जो एवरेज प्रॉफिट मेथड के थे, विदाउट एनी एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन के वो क्वेश्चन दिए गए थे। क्लियर है स्टूडेंट्स? आगे चलते हैं। मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाया था कि जब भी कभी एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन दिया जाता है तो हमें उसको नलीफाई करना है। हम उसको वैल्यूएशन के टाइम पर नहीं लेंगे। तो देखो, अगर कभी भी एबनॉर्मल लॉस आपको यहाँ डेबिट साइड में आपने लिख दिया या आपने एबनॉर्मल गेन यहाँ क्रेडिट साइड में लिख लिया तो उसको नलीफाई करना है। हमने क्या आपको याद करवाया था कि जो एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, एबनॉर्मल लॉस होते हैं वो प्रॉफिट में प्लस होते हैं और एबनॉर्मल गेन प्रॉफिट से माइनस होते हैं। ये देखो हमने यहाँ नोट भी लिखवा दिया है। इफ इन अ क्वेश्चन abnormal loss is given then it should be added back in the profit या loss जो आपको given है आप इसको add back कर देंगे। abnormal gain is given in the question then it should be deducted or subtracted from the profit or loss जो आपको given। तो abnormal gain माइनस करना है और abnormal loss को प्लस करना है। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आपको ईयर दिया है 20, 21, 22, 23, 24। ये आपको प्रॉफिट्स गिवन है 1,25,000, 1,87,500। ये लॉस है। ब्रैकेट मतलब लॉस। अगर आपको ब्रैकेट गिवन है तो ये आपके लिए लॉस है 1,25,000। क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट गिवन है कि जो प्रॉफिट है 20 और 21 का, वहां पर एक एबनॉर्मल लॉस हुआ है जहां पे गुड्स लॉस हो गए हैं ड्यू टू फायर और वो है 25,000 का। तो एबनॉर्मल लॉस हमेशा प्लस होता है। तो आपने यहाँ पर प्लस करा एबनॉर्मल लॉस और हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर एबनॉर्मल लॉस गेन क्या आ गया? 1,50,000। 1,25,000 प्लस 25,000 1,50,000। आपने इन सारे प्रॉफिट्स को ऐड करा, लॉस को माइनस किया। मैं फिर बोलता हूं, सारे प्रॉफिट्स को ऐड करा और लॉस को माइनस किया तो टोटल प्रॉफिट कितना आ गया? 5 लाख को 5 से डिवाइड किया, एवरेज प्रॉफिट आ गया 1 लाख। गुडविल है 3 इयर्स परचेज तो 1 लाख को 3 से मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आ गया? 3 लाख। ये फर्म की गुडविल आ गई 3 लाख। तो यहां तक आपको समझ आया? एबनॉर्मल लॉस प्लस करना है और एबनॉर्मल गेन माइनस करना है। तो जो अभी तक स्टूडेंट्स चैनल पर नहीं है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आपके लाइक की वजह से ही मैं मोटिवेट हो रहा हूं और मैं आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियोस ला रहा हूं, रेगुलर वीडियोस बना रहा हूं। बेटा बहुत मेहनत कर रहा हूं। आप लोग बस इस मेहनत को और ज्यादा अप्रिशिएट करो। आप लोग कमेंट्स करो, आप लोग लाइक करो और इसको शेयर करो। अपने फ्रेंड्स को आगे शेयर करो। मैं आप लोगों को घर पर ही, आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से, अपने चैनल के थ्रू मैं आप लोगों को बहुत सारी बातें घर से ही पढ़ा दूंगा। आप लोगों को आराम से पढ़ने की जरूरत है। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो, लाइक करो और हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय गाइस।